इस वीडियो में हम लोग क्लास 8 का सामाजिक विज्ञान का ओरिजिनल पेपर सॉल्व करने वाले हैं। आप सब बहुत सारे कमेंट कर रहे थे कि ओरिजिनल पेपर लाया जाए वार्षिक परीक्षा का। तो देखिए यहाँ पे वार्षिक परीक्षा मूल्यांकन है ना, वार्षिक मूल्यांकन 2025। तो ओरिजिनल पेपर लेके आ चुके हैं। ठीक है, तो चलिए बिना समय गवाए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप ये वीडियो देख लेते हैं तो आपके 50 में 50 मार्क्स आ जाएंगे। ठीक है, तो ये ओरिजिनल पेपर है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे कक्षा कितना 8। ठीक है, विषय है सामाजिक विज्ञान। टोटल मार्क्स रहेगा 50। ठीक है, और क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको समय मिलेंगे 2 घंटे। ये सब आप भर लीजिएगा ध्यानपूर्वक। और इसको है ना, इसको इसको तीनों को छोड़ देना है। तो देखिए निर्देश पढ़ लेते हैं। इस प्रश्न पत्र में कुल 5 प्रश्न हैं। कितने? 5 प्रश्न हैं। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर देना अनिवार्य है। ठीक है, और बाकी तो इम्पोर्टेंट है नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे मार्किंग सिस्टम दिया हुआ है ना, कितना मार्क्स मिलेगा। तो इसको एगो समझ लेते हैं। चार चार मतलब है 4 क्वेश्चन है। और 2 मतलब है कि एक सही कीजिएगा तो 2 नंबर मिलेगा। चारों सही कीजिएगा तो 4 दूनी 8। ठीक है, तो देखिए सही विकल्प के सामने सही का निशान लगाएं। तो देखिए आर्य समाज की स्थापना किसने की? तो आर्य समाज जो संस्था था ना, इसकी स्थापना दयानंद सरस्वती किए थे। तो हो जाएगा डी। बिरसा मुंडा का संबंध किस क्षेत्र से है? तो झारखंड के छोटा नागपुर से है। तो हो जाएगा ए। ठीक है, छोटा नागपुर। तीसरा है, इनमें से फसलों का कौन सा समूह रबी फसल से संबंधित है? रबी फसल ठंडा में होता है। तो हो जाएगा गेहूं, चना एवं सरसों। ठीक है, नेक्स्ट है, यहाँ देखिए चौथा, लोकसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी निर्धारित है? तो लोकसभा का सदस्य बनने के लिए ना न्यूनतम आयु 25 वर्ष चाहिए। तो हो जाएगा सी। इस पे ध्यान मत दीजिए, जिससे क्वेश्चन खरीदते हैं ना तो वही ऐसे गलती टिक मार दिए। दूसरा है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कोष्ठक में दिए गए विकल्पों से करें। तो मार्किंग सिस्टम सेम ही है ना। एक सही कीजिएगा तो 2 नंबर, चार सही कीजिएगा तो 4 दूनी 8। पहला है, बोकारो इस्पात संयंत्र डैश के सहयोग से बना है। तो सोवियत रूस के सहयोग से बना है। दूसरा है, भारत के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? तो क्या है? श्रीमती द्रौपदी मुर्मू है। तीसरा है, पृथ्वी का डैश प्रतिशत भाग स्थल है। स्थल बोल रहा है, जल नहीं बोल रहा है। जल बोलता है तो 71%। स्थल बोल रहा है जमीन, तो 29% हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे 29। और चौथा, भारत में न्यूनतम डैश वर्ष आयु के नागरिकों को डालने का अधिकार है। तो वोट डालने के लिए कम से कम उम्र कितना होना चाहिए? ठीक है, तो 18। तो हो जाएगा 18। ठीक है, तीसरा देखिए मिलान कीजिए। देखिए स्तंभ अ का स्तंभ ब के साथ। तो देखिए यहाँ पर 1857 की क्रांति में जहाँ जहाँ से नेतृत्व किए थे ना, उसी के बारे में पूछा गया। तो देखिए झांसी से कौन लड़ रही थी? ठीक है, रानी लक्ष्मीबाई। तो हो गया लक्ष्मीबाई। और आसान क्या है? जगदीशपुर। तो जगदीशपुर से लड़े थे कौन? कुंवर सिंह। ठीक है, पहले जो आसान रहता है ना वो मिला लिया जाता है। और लखनऊ से कौन थी? लखनऊ से हजरत महल है ना, नेतृत्व कर रही थी। तो हो जाएगा हजरत महल। और कानपुर से थे कौन? तात्या टोपे। तो मिला दिए तात्या टोपे में। हो गया कंप्लीट। नेक्स्ट बढ़ते हैं यहाँ पे। तो देखिए नेक्स्ट है सवाल, चौथा प्रश्न। टोटल मार्क्स से कितना? 16। एक सही कीजिएगा ना क्वेश्चन तो 4 नंबर मिलेगा। ठीक है, चारों क्वेश्चन सही कीजिएगा तो चढ़ चुका 16। तो देखिए निम्न में से किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में दीजिए। तो इसमें 6 क्वेश्चन दिया हुआ है, 6 क्वेश्चन दिया हुआ है। तो आपको 4 क्वेश्चन का जवाब देना है। ठीक है, तो 6 में जो आपको आसान लगेगा ना तो आप दीजिएगा, क्योंकि मार्किंग सिस्टम सेम ही है। चाहे आप 6 में कोई भी 4 सवाल बनाइए, आपको 16 नंबर मिलेगा। ठीक, एक पे 4 नंबर मिलेगा। ठीक है, पहला है, किन्हीं 5 प्राकृतिक संसाधनों के नाम लिखो। तो हो सकता है कि किसी विद्यार्थी के लिए जो एक क्वेश्चन आसान है, हो सकता है दूसरे विद्यार्थी के लिए वो हार्ड हो सकता है, इसलिए पूरा बताएंगे। तो 5 प्राकृतिक संसाधनों के नाम लिखे हैं। तो लिखेंगे वन हो गया, जंगल, जल हो गया, वायु हो गया। ठीक है, उसके बाद हो गया खनिज। ठीक है, उसके बाद और लिखेंगे और। ठीक है, और हो गया मिट्टी। ठीक है, बहुत कुछ हो सकता है, सूरज हो सकता है, इस तरह से। दूसरा है, मृदा अपरदन से क्या तात्पर्य है? तो यहाँ पर लिखेंगे मृदा। ठीक है, मृदा अपरदन। मृदा अपरदन का तात्पर्य है, तात्पर्य तात्पर्य है जमीन की। ठीक है, ऊपरी परत जमीन की ऊपरी परत का। ठीक है, का हटना या। ठीक है, बह जाना। और लिखेंगे यह क्रिया। ठीक है, यह क्रिया तेज हवाओं
तेज हवाओं या क्रिया तेज हवाओं या देखिए या तेज बारिश या तेज बारिश के कारण तेज बारिश के कारण होती हैं। आगे देखिए तीसरा नंबर, भारत के संविधान की प्रस्तावना लिखें। तो यहाँ पे लिखेंगे भारत के संविधान, ठीक है, भारत के संविधान की प्रस्तावना में देश की प्रकृति देश की ठीक है देश की प्रकृति को क्या बोला गया, प्रकृति को समाजवादी, ठीक है, संप्रभु, ठीक है, समाजवादी संप्रभु, धर्मनिरपेक्ष, ठीक है, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, ठीक है, और लोकतांत्रिक और गणराज्य बताया गया है। ठीक है, चौथा है धर्मनिरपेक्षता से क्या समझते हो। भारतीय संविधान, उत्तर लिखेंगे भारतीय संविधान, ठीक है, भारतीय संविधान सभी को अपने धार्मिक विश्वासों को, ठीक है, को अपनाने की पूरी छूट देता है, ठीक है, पूरी छूट देता है। आप किसी भी जाति धर्म के हो, आपके जो भी नियम कानून हो तो उसको अपनाने की पूरी छूट देता है। तो इस प्रकार से क्या हो गया, धर्म को राज्य यानी देश है या फिर केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक है, सबसे क्या है, सबसे अलग रखा गया। तो धर्म को राज्य से अलग, ठीक है, अलग रखने को धर्मनिरपेक्षता, ठीक है, धर्मनिरपेक्षता कहते हैं। हो गया। आगे देखिए औद्योगिक क्रांति के प्रभावों को लिखेंगे उत्तर में अंतर्राष्ट्रीय, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में वृद्धि, ठीक है, व्यापार में वृद्धि होने लगा, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मतलब एक देश से दूसरे देश में व्यापार होने लगा। फैक्ट्रियां लगने से क्या हो गया, रोजगार के अवसर बढ़े, ठीक है, रोजगार के अवसर बढ़े और लोग कमाने लगे ना पैसा फैक्ट्रियों में काम करके, तो जीवन स्तर में क्या हुआ, सुधार हुआ। देखेंगे जीवन स्तर में सुधार, ठीक है, सुधार हुआ, ठीक है, और गांव शहर में बदलने लगे तो हो गया शहरीकरण, ठीक है, शहरीकरण हुआ, ठीक है। लेकिन दिक्कत क्या है ना, हानिकारक प्रभाव में क्या होगा कि पर्यावरण प्रदूषण बढ़ा, फैक्ट्रियां ज़्यादा लगने से ना पर्यावरण प्रदूषण बढ़ा, ठीक है। आगे देखते हैं छठा प्रश्न, सावित्रीबाई फुले कौन थे। तो लिखेंगे सावित्री, ठीक है, सावित्रीबाई, ठीक है, सावित्रीबाई फुले भारत की पहली, ठीक है, भारत की पहली महिला, ठीक है, महिला शिक्षक थी, ठीक, महिला शिक्षक थी। और बोला गया इन्होंने किन लोगों के अधिकार की बात उठाई। तो उन्होंने किन लोगों के अधिकार की बात उठाई, लिखेंगे इन्होंने, ठीक है, इन्होंने स्त्रियों की शिक्षा के अधिकार की बात उठाई, ठीक है। तो ये है ना, ये लड़कियों की शिक्षा के अधिकार की बात करते थे कि लड़कियों को पढ़ाया जाना चाहिए। पांचवा है निम्न में से किन्हीं दो प्रश्नों का उत्तर दीजिए, ठीक है। तो ये 2 गुने 5 है, ठीक है, 2 गुने 5 यानी ये 5 नंबर का है। अगला सवाल आएगा तो भी 5 नंबर, यानी 2 क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन सही करेंगे तो 5 नंबर मिलेगा। तो देखिए पहला है स्वतंत्रता संग्राम में महात्मा गांधी के योगदानों की चर्चा कीजिए अथवा वनों से हमें क्या क्या लाभ हैं। तो आपको आसान कौन लग रहा है, तो जाहिर सी बात है वन वाला लग रहा है। तो चलिए ये लोग बताते हैं वनों से हमें क्या क्या लाभ है। तो उत्तर लिखेंगे वनों से, ठीक है ना, वनों से हमें भोजन, ठीक है, भोजन, ठीक है, लकड़ी हो गया, ठीक है, ईंधन या लकड़ी, ठीक है, और कुछ बनाने के लिए, और ईंधन लकड़ियाँ जलाने के लिए, ठीक है। उसके बाद है जड़ी बूटियाँ, ठीक है, जड़ी बूटियाँ हो गया, फिर क्या हो गया, लाख हो गया, ठीक है, उसके बाद गोंद हो गया, ठीक है, रबर हो गया, ठीक है, ठीक है, आदि मिलते हैं। ये हो गया। और है क्या, वनों से हमें ऑक्सीजन मिलता है। तो वनों से हमें, ठीक है, ऑक्सीजन, ठीक है, ऑक्सीजन मिलता है। और उसके बाद है कि वन क्या करते हैं ना,
वन जल चक्र को नियंत्रित करते हैं, जल चक्र को, ठीक है, नियंत्रित, ठीक है, नियंत्रित, नियंत्रित करना मतलब क्या, जल चक्र यानी क्या, बारिश हुआ, ठीक है, पानी नीचे आया, फिर वाष्पित होकर ऊपर चला गया, फिर बादल बन गया, इसी को बोलते हैं जल चक्र। तो वन जल चक्र को नियंत्रित करते हैं, ठीक है, करते हैं। और जहाँ जंगल होता है वहाँ बारिश अच्छा होता है, देखेंगे। और ठीक है, वर्षा लाने, और वर्षा लाने में मदद करते हैं, ठीक है, मदद, ठीक है, करते, ठीक है, करते हैं, ये हो गया। उसके बाद लिखेंगे वनों से हमें कागज़ मिलता है, ठीक है, जो जो लकड़ियाँ मिलता है ना, तो उससे कागज़ मिलता है, तो वनों से हमें, ठीक है, वनों से हमें कागज़, ठीक है, प्राप्त, प्राप्त होता है, ठीक है। उसके बाद लिखेंगे कि ये आदिवासियों का घर है, लिखेंगे कि वन, ठीक है, आदिवासियों का घर होता है, आदिवासियों, वन आदिवासियों का घर, ठीक है, घर होता है, ठीक है। इस प्रकार से ये हो गया खत्म। आगे बढ़ते हैं दूसरा, मृदा का संरक्षण कैसे करेंगे, अथवा भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों को लिखें। तो देखिए इसमें आसान कौन लग रहा है, मृदा का संरक्षण कैसे करेंगे, ये आसान लग रहा है ज़्यादा। तो चलिए यही आपको बताते हैं। मृदा संरक्षण, मृदा का संरक्षण, ठीक है, हम मृदा का संरक्षण निम्न, निम्न तरीके, निम्न तरीके से, ठीक है, करेंगे, निम्न तरीके से करेंगे। तो क्या करेंगे, तो देखिए पहला है वनों की, है ना, वनों की रक्षा करेंगे, वनों की रक्षा, ठीक है, वनों की रक्षा करें। और ठीक है, और पेड़ों, पेड़ों की अंधाधुंध, ठीक है, अंधाधुंध, पेड़ों की अंधाधुंध, ठीक है, कटाई पर, कटाई पर, ठीक है, रोक लगाएं, रोक लगाएं। उसके बाद है यहाँ पे ढलानों पे ना सीढ़ीदार खेती करें, ठीक है। और जंगल को बचाना क्यों जरूरी है, क्योंकि जंगल में पेड़ होते हैं, तो और वो पेड़ क्या करते हैं ना, मिट्टी को पकड़ कर रखते हैं, तो जो अब बहती हुई हवा है, जल है, वो बहा के नहीं ले जा पाता, मृदा अपरदन नहीं होता है, इससे मृदा का संरक्षण हुआ। और ढलानों पे क्या है ना, लेकिन और ढलानों पर, ढलानों पर सीढ़ीदार, ढलानों पर सीढ़ीदार, ठीक है, खेती करेंगे, खेती करेंगे, हो गया। तीसरा देखिए, तीसरा पॉइंट, नदियों के किनारे, नदियों के किनारे जो खेत होते हैं ना, तो उसमें मिट्टी होता है, तो बहा के लिए चला जाता है, ठीक है ना, खास करके क्या बारिश के मौसम में। तो यहाँ पे लिखेंगे नदियों के किनारे, ठीक है, नदियों के किनारों पर, ठीक है, नदियों के किनारों, किनारों पर चट्टाने, चट्टाने और, चट्टाने और बड़े बड़े, चट्टाने और क्या, बड़े बड़े पत्थर, ठीक है, पत्थर लगाएंगे, ठीक है, पत्थर लगाएंगे। चौथा देखिए, चौथा, जब खेतों में ज़्यादा उर्वरक का इस्तेमाल कर देते हैं ना, तो मिट्टी खराब हो जाता है, तो लिखेंगे मृदा में, ठीक है ना, मृदा में उर्वरकों, ठीक है, मृदा में उर्वरकों का, ठीक है, उर्वरकों का सही से, सही से इस्तेमाल, सही से इस्तेमाल, इस्तेमाल करेंगे। इस प्रकार से ये पूरा का पूरा ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर समाप्त होता है। आई होप आपको ये ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर में जितना सॉल्व कराया है तो आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, और बाकी सब्जेक्ट का ना वीडियोस देखने के लिए कमेंट बॉक्स में लिंक दिया हुआ, वहाँ से देख सकते हैं। और इस चैनल को जोर से जोर सब्सक्राइब कर लें, और आगे जो जो वीडियोस बनाएंगे ना, तो उसका नोटिफिकेशन आपको पहुँच जाएगा, ठीक है। तो वीडियो को जोर लाइक कर दें और चैनल को जोर से जोर सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।